मुकदमा। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे देश के संविधान से बढ़कर कुछ नहीं है। संविधान के पहले अक्षर है दोस्तों वी द पीपल ऑफ इंडिया। यह नहीं कहता कि हम किस संप्रदाय से हैं, किस जाति से हैं, सिर्फ यही कहता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। जब देश का फौजी फौज में जाता है दोस्तों या खिलाड़ी देश के लिए खेलता है, तो वो यह फर्क नहीं पड़ता कि वो किस धर्म से है, किस जाति से है, किस समुदाय से है। उसकी सिर्फ एक ही आइडेंटिटी होती है दोस्तों, वो है भारतीय आइडेंटिटी। फौजी देश के लिए अपनी जान तक दे देता है और खिलाड़ी अपने लिए ही नहीं, देश के लिए अपना सब कुछ मैदान में दांव पर लगा देता है और देश के लिए मेडल लाता है। तो दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अगर लोगों को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर बांटने की कोशिश करता है, तो वो देश के संविधान के साथ खिलवाड़ करता है। दोस्तों, जंतर मंतर पर सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय ने भारत जोड़ो आंदोलन नाम से एक कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया था। वो एक देश के अंदर एक कानून की बात कर रहे थे और इसकी वकालत कर रहे थे। पर इस कार्यक्रम के अंदर दोस्तों कुछ लोगों ने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नारेबाजी करी और बहुत ऐसी नारेबाजी करी जो इस देश के सौहार्द के विरुद्ध है। मैं इन नारों को आपके सामने प्रस्तुत भी नहीं कर सकता क्योंकि इन नारों के अंदर नफरत है। दिल्ली पुलिस ने अश्विनी उपाध्याय समेत 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया है दोस्तों। पर साथ में एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो जंतर मंतर पे हुआ वो निंदनीय है, वो इस देश के संविधान के विरुद्ध है और इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों ने ये नारे लगाए हैं उनको मेरे हिसाब से जेल की सलाखों के पीछे बंद करना चाहिए। पर दुख ये होता है दोस्तों कि हम नफरत की बात अपने एजेंडे के हिसाब से क्यों करते हैं। कुछ ही इसी के बाद में, मतलब जो जंतर मंतर के अंदर सांप्रदायिक नफरत के भाषण हुए जो कुछ लोगों ने दिए, उसके बाद में अगर आप देखें तो दासना के अंदर एक साधु के ऊपर चाकुओं से जानलेवा हमला होता है, पर उस पे सब लोग मौन होते हैं। दोस्तों, सवाल यह उठता है कि सांप्रदायिक नफरत कहीं पे भी हो उसको खंडन होना चाहिए, उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और इसीलिए दोस्तों, आज मेरे कटघरे में, जो मेरा कटघरा नहीं, जो जनता का कटघरा है, इसमें खड़े हैं हर वो नफरत फैलाने वाले लोग। और मेरा आरोप नहीं, ये जनता का आरोप है दोस्तों, जो आप देख रहे हैं अपने कटघरे के अंदर, कि सांप्रदायिक नफरत पर सिलेक्टिव विरोध क्यों। हर सांप्रदायिक नफरत के खिलाफ विरोध होना चाहिए। जंतर मंतर और दासना का क्यों नहीं हो रहा एक स्वर में विरोध, ये सवाल मैं उठा रहा हूं क्योंकि सांप्रदायिक नफरत इस देश के विरुद्ध है, इस देश के जनहित के विरुद्ध है, देश हित के विरुद्ध है। और इसीलिए आज मेरी दलील दोस्तों आपके सामने है। मेरी पहली दलील, सांप्रदायिक नफरत के खिलाफ खड़ा है देश। मेरी दूसरी दलील, सांप्रदायिक नफरत के विरोध में भेदभाव और दोगलापन क्यों। दासना के बारे में और जंतर मंतर के बारे में एक स्वर में क्यों नहीं बात हो रही। मेरी तीसरी दलील, जंतर मंतर में मुस्लिम विरोधी नारों पर और दासना में साधु पर जानलेवा हमले के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। दोनों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आज आपके सामने एक एक्सक्लूसिव, मेरे रिपोर्टर ने, कौशिक ने दासना जाकर एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी को एक्सपोज करने की कोशिश करी है। जो जंतर मंतर में हुआ और जो दासना में साधु के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, उन दोनों के बीच में एक लिंक है। और ये आज जो एक्सक्लूसिव फुटेज जो कौशिक ने जो ग्राउंड से एक्सक्लूसिव हमारे साथ में एक आई विटनेस जो वहां पे मौजूद था, जिसने
जो उस साधु के पास हुए अटैक में जो मौजूद था, उन पे उन्होंने हमारे कैमरे पर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। मैं आपके सामने ये खुलासा करना चाहता हूं और हैशटैग आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जंतर मंतर दासना लिंक। ये आपका जनता का मुकदमा का एक्सक्लूसिव है, क्योंकि हम यहां पे हर तरीके के सांप्रदायिक नफरत के खिलाफ जनहित की जंग को जारी रखेंगे। देखिए, सबसे बड़ी गवाही हिंदू पुजारी पर हमले का जंतर मंतर लिंक। यति नरसिम्हानंद थे निशाने पर, जंतर मंतर पर शोर, दासना पर चुप्पी नहीं चलेगी, दोनों पर शोर होगा। देखिए अपनी स्क्रीन पर। ये जगह थी, यहाँ पे ये वो यहाँ सोए हुए थे, उनके साथ यहाँ पे चाकू मार गया उनको, और उनके साथ में ये अपने ये थे, ये सोए हुए थे, लेटे हुए थे, ये साथ में सोए? हाँ, ये साथ में लेटे हुए थे और मच्छर की वजह से इन्होंने चादर मुंह में डाल के सो रखे थे। तो कम से कम 2 जने तो हैं, क्यों, जिन्होंने एक मुंह पकड़ा होगा और एक ने उन्हें चाकू मारा है कम से कम। तो उसकी वजह से उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकली है, लेकिन उन्होंने जब हाथ मारा है तो इन्होंने उसको कहा, महाराज जी क्या कर रहे हैं, तो इनको भी फिर चाकू मारा गया, लेकिन वो चाकू टूट गया। इनको भी चाकू मारा गया? कहाँ चाकू मारा गया आपको? दिखाइए कुछ निशान, कुछ होगा। ये देखिए, ये है चाकू के निशान, ये चाकू के निशान है, जो चाकू वो टूट के चद्दर में फंस गए, जिसे पुलिस वाले ले गए उठा के अपने। तो नहीं तो इनको भी, ये भी होता है हॉस्पिटल में होता है या होता ही नहीं, क्योंकि इनको भी चाकू के पूरा घाव किया गया है। भैया आपका क्या नाम है? मनोज कुमार सिंह। मनोज कुमार सिंह। तो आप उस वक्त कहाँ सोए हुए थे? यहीं पे सोए हुए थे तखत पे। दोनों एक ही तखत पे थे। तो फिर आपको क्या बिल्कुल आभास नहीं हुआ कोई बंदा हमला कर रहा है, कोई आवाज सुनाई दी हो, किसी के कूदने की आवाज आई हो, गाड़ी रुकी हो कुछ? जब मैं उठा तब महाराज जी उस तरफ उसके पीछे दौड़ते हुए गए थे और हम लोग इस तरफ दौड़े, वो उस तरफ से कूद के भाग गया था। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार सिंह। आप हमेशा यहीं आश्रम में रहते हैं? नहीं, मैं पहली बार आया था। कहाँ से आए? मैं कौशाम्बी से आया था। कौशाम्बी से। तो क्या आप उनके साथ थे, स्वामी जी के साथ? नहीं थे, साथ नहीं थे, अकेले आया था। अकेले मैं आया था उधर। ये 8 तारीख के लिए आए थे, 8 अगस्त जंतर मंत्र के लिए। वो स्वामी नारायण जी वो आते रहते हैं, गुरु जी के शिष्य हैं वो। हाँ, तो वो आते रहते हैं, वो आए थे अपना 7 तारीख के। तो यहाँ पे ये लोटे रात को, क्यों गर्मी ज्यादा थी तो ये बाहर तखत पे सो गए थे। तो जब ये हमला हुआ उसके बाद पहली सूचना किसको मिली थी? सबसे पहले कौन यहाँ आया था, कौन हॉस्पिटल लेके गया? अभी उनकी हालत कैसी है? सबसे पहले वो लोग खुद उसके पीछे भागे हैं, हमलावर के पीछे, लेकिन वो हाथ नहीं आया, कूद को भाग गया वो। तो फिर उन्होंने पुलिस वालों को उठाया जाके, खुद पूरे उनके पेट में ब्लेड लगा हुआ, आंतड़ी उनकी बाहर आ चुकी है, गले पे भी पूरा कट का निशान, लेकिन उनकी विल पावर काफी स्ट्रांग थी जो गए। और फिर वो पुलिस वाले उनको यहाँ बैठाया, फिर गुरुजी को जगाया गया, जब तक हम भी आ गए थे, फिर उनको ले जाके हॉस्पिटल के लिए ले जाया गया। मेरे साथ जन की बात और इंडिया न्यूज के कौशिक जुड़ रहे हैं, जिन्होंने ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड से इन्वेस्टिगेशन करी है। कौशिक, ये आप मुझे बताइए कि आज जब सुबह आप गए, ये आपको आई विटनेस ने क्या कहा, किस समय आपने उनसे बातचीत करी थी? क्या ये, जैसा कि मैं सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि ये जो व्यक्ति पे अटैक हुआ है वो यति नरसिम्हानंद के फॉलोअर थे और वो जंतर मंतर पे भी गए थे? जी बिल्कुल प्रदीप, जैसे आपने सुना, पूरा एक्सक्लूसिव में हम लोगों ने दिखाया। जब हम वहां दासना मंदिर में पहुंचे इस पूरे मामले की जानकारी जुटाने, तो हमें बिल्कुल इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस प्रकार से हमें कोई आई विटनेस हमें वहां मिल सकता है। लेकिन जब हम लोगों से बात करें तो उस दौरान वो लड़का वहां खड़ा था, उसका नाम मनोज है और वो कौशाम्बी से इस वक्त आया हुआ था, उनके साथ ही आया हुआ था। उन्होंने बताया कि मनोज ने बताया कि वो जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें शामिल होने के लिए जो साधु जिस पे हमला हुआ उसके साथ थे, और जब साधु पे हमला हो रहा था उस वक्त उस पे भी अटैक किया गया था। अब जब अटैक उसके ऊपर हुआ था तो उस दौरान जो चाकू था वो टूट गया, जिसका निशान उसने हमें वीडियो के अंदर आपको देखने को मिला, उसने दिखाया। और ये एक तरह से कड़ियां जो है जुड़ रही हैं जंतर मंतर से लेके दासना तक की, कि कैसे वहां पर जो है पूरे नारेबाजी हुई है और उसका जो रिएक्शन है वो दासना में देखने को मिला। प्रदीप जी, तो ये आपको मेरा आखिरी सवाल, ये आपको आई विटनेस ने कहा कि जो लोग आए थे, क्या वो दासना जो जंतर मंतर पे हुआ उसका बदला लेने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा आई विटनेस ने कहा था आपको?
ऐसा आई विटनेस से मुझे कुछ नहीं कहा, विजुअल में हमारे पास ऐसा कुछ नहीं मिला ऐसा लोगों ने, पर लेकिन वहां जो लोग मौजूद थे उनका ये कहना था कि कहीं ना कहीं इसके जो तार हैं वो जंतर मंतर से जुड़े हो सकते हैं। हालांकि हमने पुलिस से भी इस मामले में बात करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस का भी यही जवाब था कि अभी तक शुरुआती जांच में भी कुछ पता नहीं लग पाया है और अभी जो है तहकीकात जारी है। पुलिस ने ये कहा कि उन्हें बिल्कुल नहीं पता कि लोग कहां से अंदर एंट्री करी है, मंदिर के अंदर पीछे की दीवार से आए हैं या साइड की दीवार से आए हैं, लेकिन ये बड़ा सवाल है कि जहां चप्पा चप्पा जिस मंदिर के चारों तरफ पुलिस का पहरा होता है वहां पे सुबह 3:30 बजे धारदार चाकू के साथ जो एक साधु पे हमला किया गया और किसी को इस बारे में भनक तक नहीं लगी। प्रदीप, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये लाइव एक्सक्लूसिव है। पहली बार कौशिक आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब अपने मुकदमे पे आना चाहता हूं दोस्तों। पहली बार जंतर मंतर और डासना का लिंक जो है, जिसके बारे में कोई नहीं बोल रहा है, हम कह रहे हैं क्योंकि हम सांप्रदायिक नफरत के खिलाफ है। मेरे साथ में पिंकी चौधरी हिंदू रक्षा दल के जुड़े हैं, इन्होंने ये जुड़ने वाले हैं। मेरे साथ कपिल मिश्रा सीनियर बीजेपी लीडर, मेरे साथ बरकत रेहान सोशल एक्टिविस्ट, मेरे साथ में संजीव झा जुड़ रहे हैं, एमएलए आम आदमी पार्टी, विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट के बहुत बड़े लीडर हैं, मेरे साथ में साजिद रशीदी जुड़ रहे हैं इस्लामिक स्कॉलर, मेरे साथ में संजीव कौशिक भी जुड़ने वाले हैं कुछ ही समय के अंदर, तो और अश्विनी उपाध्याय जी भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जो अश्विनी दुबे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। वो अश्विनी उपाध्याय जी का केस लड़ रहे हैं, तो मेरे सामने केस है। मैं सबसे पहले डिबेट की शुरुआत करना चाहता हूं, मेरे साथ पिंकी चौधरी, मैं सबसे पहले डिबेट की शुरुआत करना चाहता हूं कपिल मिश्रा और विवेक श्रीवास्तव के साथ। कपिल मिश्रा जी, पहले आप आएंगे, मैं आपसे उसके बाद विवेक श्रीवास्तव अपनी बात रखेंगे। कपिल मिश्रा जी, जो जंतर मंतर में हुआ उसका खंडन पूरी तरीके से होना चाहिए। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कपिल मिश्रा जी कि आप लोग इस पे यति नरसिम्हानंद जी पर जो अटैक हुआ उससे पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं। दोनों का खंडन होना चाहिए कपिल जी, दोनों गलत है, दोनों सांप्रदायिक नफरत है, दोनों पर बोलना चाहिए। कपिल मिश्रा, बिल्कुल दोनों पर बोलना चाहिए और दोनों पर ही बोल रहे हैं। और हम अभी तो मैं पटियाला हाउस कोर्ट से ही आया हूं, जहां पर अश्विनी उपाध्याय जी की सुनवाई चल रही थी। फैसला सुरक्षित रखा गया है और मेरा ये कहना है कि जिन्होंने नारे लगाए वो कैमरे पे दिख रहे हैं, उनको गिरफ्तार करके उनके खिलाफ जो भी भारत के कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए वो की जाए। लेकिन अश्विनी उपाध्याय का क्या कसूर? अश्विनी उपाध्याय जो बातें बोल रहे हैं, वो संविधान के रिफॉर्म की बातें बोल रहे हैं, वो जनसंख्या नियंत्रण की बातें बोल रहे हैं, वो कॉमन सिविल कोड की बातें बोल रहे हैं। उनका कार्यक्रम सुबह 10 बजे शुरू होता है प्रदीप भाई, 12:30 बजे खत्म हो जाता है। उसके बाद उस कार्यक्रम के मंच से कोई भड़काऊ बयान नहीं दिया गया, उनके द्वारा कोई भड़काऊ बयान नहीं दिया गया। कार्यक्रम खत्म होने के 4 घंटे बाद मंच से भी कहीं बहुत दूर कुछ लोग अगर कुछ बातें बोलते हैं तो उसके ऊपर अश्विनी उपाध्याय का जो गिरफ्तारी है, हम लोग उस गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। हम यह मुद्दा उठा रहे हैं कि आज जब इस देश में नफरत के विरोध में या हेट के विरोध में जो लोग कैंपेन चलाने की बात करते हैं वो जंतर मंतर की बात तो करते हैं, लेकिन वो ये जो यति नरसिम्हानंद जी के आश्रम में वो उसकी बात नहीं करते। विवेक श्रीवास्तव कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि विवेक श्रीवास्तव आएंगे। कपिल जी, विवेक श्रीवास्तव कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि जो जंतर मंतर पे हुआ उन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए, पर अश्विनी उपाध्याय ने खुद ने कहा कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पर जब आप लोग यति नरसिम्हानंद पे क्यों नहीं बोलते? अमनतुल्लाह खान का मेरे सामने ये ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने गर्दन दोनों काट कर ऐसे सख्त से सख्त सजा देने की बात की थी, उनका पुराना बयान था, और आज यति नरसिम्हन के ऊपर अटैक होने की कोशिश की थी। तो इन दोनों पे बोलना चाहिए, इस पे भी बोलना चाहिए। अब आप सुने, आप ध्यान से सुने। सबसे पहली चीज है, कहीं भी किसी भी नागरिक पे, चाहे वो कोई गणमान्य व्यक्ति हो या ना हो, अटैक होता है, खंडन करना चाहिए, क्रिमिनल प्रोसीडिंग होनी चाहिए। कानून कायदा है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पुलिस है, कोर्ट है इस देश में। एंड वी आर अ सिविलाइज्ड सोसाइटी, सिविलाइज्ड कंट्री। जाहिल देश नहीं है ये कि जहां पे कोई कानून कायदा हो ना। तो हम खंडन करते हैं यति नरसिम्हन पे, स्वामी जी पे अगर अटैक हुआ है, किसी ने भी किया हो, किसी कम्युनिटी का हो, किसी जाति का हो, हमें खंडन करना चाहिए, हम खंडन कर रहे हैं। लेकिन देखिए, अभी तक ये प्रूवन नहीं है कि उसके तार जंतर मंतर के इंसिडेंट से जुड़े हुए हों। पुलिस भी अभी नहीं कुछ कह रही है, आई विटनेस ने भी कुछ नहीं कहा है, तो दोनों को लिंक करना इमेच्योरिटी होगी। दूसरी बात, अब जहां तक अश्विनी उपाध्याय का सवाल है,
यानी अब आप कंप्लीट करने दें। क्या अश्विनी उपाध्याय जी का सवाल हो या कपिल मिश्रा जी का सवाल हो, भाई आप लोग एक अन्य पार्टी के पास जब से आप लोग भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, अपना स्थान बनाने के लिए आप एक ओवर अग्रेसिव हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। जस्ट ट्राइंग टू मेक योर प्लेस पॉलिटिकली फिट एंड सुटेबल टू द हिंदुत्व पॉलिटिक्स, यू आर गोइंग ओवरबोर्ड। दिस इज द प्रॉब्लम। किसी भी डिबेट में हो, कोई भी कानून हो, कोई भी पीआईएल हो, अश्विनी उपाध्याय जी काफी इस्लामोफोबिक बातें कर रहे हैं और जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी बात को ढंग से नहीं रखते हैं। आप इनकी किसी भी डिबेट, किसी भी विचार, किसी भी गोष्ठी, किसी भी सेमिनार को आप सुने तो विवेक जी, ये एक बात है जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा। आप विवेक देश की जी, बात करिए। विवेक जी, बरका जी, विवेक जी, कैसे आ रहा हूं बरका जी, आ रहा हूं बरका जी, आ रहा हूं। विवेक जी, इतने सारे इत्तेफाक साथ में कैसे हो सकते? ये बात सही नहीं है कि जो, मेरी बात सुनिए, ये बात सही नहीं है क्या कि जिस व्यक्ति के, जिस पुजारी के, जिस प्रीस्ट के ऊपर अटैक हुआ दासना के अंदर, वो जंतर मंतर में गया था, वो स्वामी नरसिम्हानंद, जो स्वामी वो बिहार से आया था, वो बिहार से आया था, तथ्यों को रखने दीजिए, वो बिहार से आया था, वो बिहार से आया था। आ रहा हूं बरका जी, एक सेकंड मेरी बात सुनिए, वो बिहार से आया था, वो बिहार से, वो बरकतयान, आप विवेक श्रीवास्तव को जवाब देंगे, कपिल जी आ रहा हूं। ऐसा इत्तेफाक कैसे हो सकता है कि जब जिस व्यक्ति ने ऐसे नारे लगाए, वो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये व्यक्ति जिस पे अटैक हुआ वो स्वामी नरसिम्हानंद का फॉलोअर था, बिहार से आया था जंतर मंतर का इवेंट करने के लिए। ये बात सही नहीं है कि स्वामी नरसिम्हानंद जो है वो कई सारे रेडिकल्स ग्रुप के निशाने पर थे कि उनके कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स की वजह से वो कई बार रेडिकल्स के निशाने पर रहे हुए हैं। तो ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। और जो अटैक हुआ है, वो जो अटैक हुआ है, क्या आप कंडेम क्यों नहीं करेंगे? आप नरसिम्हानंद जी के आश्रम पे अटैक को कंडेम करेंगे कि नहीं? मैं कंडेम कर रहा हूं। क्या अटैक करना सही था? क्या अटैक करना सही था? क्या पुजारी को मारना, मान पर जानलेवा हमला सही था? उसके तारों को जंतर मंतर से जोड़ना ये इमेच्योरिटी नहीं, आई विटनेस कह रहा है। कोई आई विटनेस नहीं कह रहा है, स्क्रीन पे देखो, पुलिस कह रही है। ये हमारे रिपोर्टर गए थे ग्राउंड में। बरका जी, हाँ बोलिए, बरका जी बोलिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये क्यों सोच रहे हैं विवेक जी कि बस जो ये बोल रहे हैं वो सही है। वहां ढासना में जो अटैक है उसे तो ये कह रहे हैं कि तार नहीं जुड़े हुए, लेकिन वहां पे जो जंतर मंतर की जो वीडियो है वो फेक है या असली वीडियो है, इसके ऊपर भी तो तहकीकात होनी है, इन्वेस्टिगेशन होनी है। मैं सुबह से लेकर दोपहर वहां पे प्रोग्राम खत्म होने के 1 घंटे बाद तक भी वहां पे थी, ऐसी कोई वीडियो वहां पे शूट नहीं हुई, ऐसा मेरा मानना है। ना मैंने ऐसे कोई स्लोगन सुने, मेरे फोन में कम से कम 50 वीडियोस हैं, एक भी वीडियो पर बरका जी, हिंदू रक्षक दल के प्रीति चौधरी ने जो कहा मेरे बच्चों ने किया, मेरे बच्चों ने किया, पिंकी चौधरी ने कहा, पिंकी चौधरी ने कहा, पिंकी चौधरी ने कहा कि ये मेरे बच्चों ने किया। मैं कह रहा हूँ पिंकी चौधरी को गिरफ्तार करना चाहिए। हाँ तो पिंकी चौधरी ने कहा है ना, ये पिंकी चौधरी ने ये कहा और उन्होंने ये भी कहने की कोशिश करी। नहीं पिंकी, आप मेरी बात सुनिए, पिंकी चौधरी ने ये कहा, मैं अश्विनी उपाध्याय के वकील को लूंगा, पिंकी चौधरी ने ये कहा, मतलब तब अगर एक ने क्राइम किया और अगर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो इसका ये मतलब नहीं कि दूसरे को भी क्राइम करने की इजाजत हो। इजाजत लॉ में आप अरेस्ट हुए हैं, आज तक अरेस्ट हुए हैं, तो क्या शर्जील नहीं होना चाहिए अरेस्ट, पर क्या शर्जील उस्मानी अरेस्ट नहीं हुआ तो इसका मतलब कोई दूसरा अरेस्ट नहीं होगा? तो अगर शर्जील उस्मानी अरेस्ट नहीं हुआ तो इसका मतलब पिंकी चौधरी भी अरेस्ट नहीं होंगे? मतलब अगर एक गुनहगार ने गुनाह किया है, मेरी बात सुनिए, अगर एक गुनहगार ने गुनाह किया है तो दूसरा गुनहगार गुनाह कर सकता है। प्रदीप जी मेरे बात का जवाब दीजिए, लाल किले पे क्या हुआ था? तो क्या ऑर्गेनाइजर जेल में डालो उनको, आपने जेल में डाल दिया था? क्या ऑर्गेनाइजर को आपने अरेस्ट कर दिया था? अरे लाल किला कहां से बीच में आ गया? एक इस्लामोफोबिक कम्युनल पॉलिटिक्स की बात हो रही है, एक इस्लामोफोबिक कम्युनल पॉलिटिक्स की बात हो रही है। आप मुसलमानों को सेकंड ग्रेड सिटीजन समझते हैं, अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन को आप मानना नहीं चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र की आप स्थापना करना चाहते हैं। आप क्या बात विवेक जी, आज हम सबको विवेक जी, अगर आप इस्लामोफोबिया की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक सेकंड बरका जी, कल जब आप
कल दासना के अंदर हुआ क्या वो भी इस्लामोफोबिया था? कल जब आप लोग प्रोटेस्ट निकालने वाले तो दासना के खिलाफ, दासना में जो हुआ उसके खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों नहीं निकाल रहे आप? अगर आप सांप्रदायिक नफरत के खिलाफ करें तो हर जगह की सांप्रदायिक नफरत के खिलाफ खड़े होइए। कल क्यों नहीं निकाल रहे दासना? It is not a communal incident in Dhaka. As of now, it is not a communal incident. लेकिन जहाँ पर जंतर मंतर पे आपके नारे पड़ रहे हैं, हिंदुत्व के नेता है जो ठेकेदार है हिंदू धर्म के, आजकल उन्होंने ऑनर किया अपने टाइम को। कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ पूरे प्रोग्राम को यू आर अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका। जंतर मंतर में मेरी बात, जो लोगों ने दोस्तों ये संविधान मुझे ये इजाजत देता है कि एक स्वर में बोलने के लिए कि जो जंतर मंतर में जिनने नारे लगाए उनको गिरफ्तार करो, जिन लोगों ने दासना में हिंदू पीस पे अटैक किया उनको भी गिरफ्तार करो, उन दोनों को अरेस्ट करो। पिंकी चौधरी वो अभी तो पता नहीं किसने अटैक किया, क्या अटैक किया, हिंदू था मुसलमान था, इधर आप पूरा बोलने लगे। पता नहीं। मैं अश्वनी जी के पास आना चाहता हूँ, जो अश्वनी उपाध्याय के वकील हैं, मैं उनके पास आना चाहता हूँ। अश्वनी दुबे जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। अश्वनी दुबे जी, मैंने प्रेस विज्ञप्ति पढ़ी, अश्वनी उपाध्याय जी ने ये पूरा का पूरा कार्यक्रम जो ऑर्गेनाइज किया था वो वन कंट्री वन कानून की बात की थी, कॉलोनियल लॉज को हटाने की बात करी थी। अब पिंकी चौधरी कह रहे हैं ऑन एयर कई टेलीविजन पे कि अश्विनी उपाध्याय उनके भाई थे, आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पिंकी चौधरी, अश्विनी उपाध्याय क्या पिंकी चौधरी को जानते थे? प्रदीप भंडारी जी, सबसे पहले तो आप शर्जील इमाम और अश्विनी उपाध्याय के बीच में डिफरेंस करना बंद करिए। अश्विनी उपाध्याय इस देश के सोशल रिफॉर्मर हैं। मैं पिंकी चौधरी रिफॉर्मर हैं। अश्विनी जी, मैं करेक्ट करना चाहता हूँ, माफी चाह रहा हूँ, आपको रोक रहा हूँ, मैं माफी चाह रहा हूँ, आपको रोक रहा हूँ। मेरे 1 सेकंड 5 सेकंड मेरी बात सुनिए, 5 सेकंड मैं 1 सेकंड मेरी 5 सेकंड में आपको 1 मिनट दूंगा। मैं अश्विनी उपाध्याय के बीच में और कंपैरिजन शर्जील उस्मानी नहीं कर रहा, मैं पिंकी चौधरी की बात कर रहा हूँ और शर्जील उस्मानी की बात कर रहा हूँ। दोनों को गिरफ्तार करना चाहिए, जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। मैंने अश्विनी उपाध्याय को नहीं उससे कंपेयर किया। प्लीज मैं आपसे सिर्फ 30 प्रदीप भंडारी जी, मैं आपसे मात्र 30 सेकंड का समय लूंगा। 1 मिनट और उस 30 सेकंड में मैं आपसे विनती करूंगा कि आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे। 1 मिनट बोलूंगा मैं। पहला, अश्विनी उपाध्याय वो पहले व्यक्ति हैं, अश्विनी उपाध्याय वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले कस्टोडियल इंटरोगेशन के लिए खुद को रात के 2 बजे पुलिस स्टेशन में पुलिस के हवाले किया। अश्विनी उपाध्याय वो व्यक्ति हैं जिन्होंने जैसे ही वो सोशल मीडिया पर जो इन्फ्लेटरी स्पीच स्लोगनिंग थी उसके खिलाफ उन्होंने कहा कि मैं वहां पर इतने बजे से इतने बजे तक, ये जो इंसिडेंट हुआ मेरे बैक में हुआ, मेरे पीछे हुआ और ये वीडियोज हैं। अश्विनी उपाध्याय वो है कि एक टेलीफोन पर बिना इंतजार किए पुलिस के सामने वो चले गए। अब मैं आता हूं पुलिस के रोल पर। क्या इस देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं जो कहती हैं कि किसी भी ऑफेंस में सबसे पहले एफआईआर अपलोड होगी, मैं जानना चाहता हूं कि यूएपीए की ऐसी कौन सी धारा उनके ऊपर लगी है कि एक्सटर्नल डिस्टरबेंस और इंटरनल एक्सीजेंसी हो गई है जिसकी वजह से उनको एफआईआर नहीं दी गई। अश्विनी उपाध्याय के ड्रैकोनियन लॉ को रिमूव करने की, रिपील करने की बात करना गुनाह है। तीसरा, एफआईआर में किसी का नाम नहीं है, एफआईआर में एक भी ऐसा कंटेंट नहीं है जो सुबह 9 बजे कंप्लेंट लॉन्च हो गई। एफआईआर की कॉपी मेरे पास अभी है जिसमें यह कहा गया हो कि अश्विनी उपाध्याय ने वो स्पीच दिया। चौथा, ऑर्गेनाइजर्स अगर कहीं पर रिस्पॉन्सिबल होते तो इस देश में जो बॉर्डर्स पर लोग बैठे हुए हैं, जो इंसिडेंट्स हुए हैं वहां पर होता। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ड्यूअल पॉलिटिक्स है और एक व्यक्ति जो एक सोशल रिफॉर्म लेकर आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट का एक रेप्यूटेड मेंबर है, जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात कर रहा है, जिसके केस में आज कॉम्पनसेशन बीजेपी के, कांग्रेस के, सीपीआईएम के, तृणमूल कांग्रेस के लोगों के ऊपर लगा, जिसके केस में देश भर में एमपी एमएलए कोर्ट बनती हैं, जिसके केस में पुलिस रिफॉर्म्स की बात होती है, इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात होती है, उसी लॉयर को पुलिस ड्रैकोनियन लॉ के तहत अरेस्ट करके एफआईआर की कॉपी नहीं देती, उनके लॉयर को नहीं मिलने देती, उनको कहां रखा है बताने नहीं देती, पुलिस स्टेशन में किसी को जाने नहीं देती, रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करता है। चौथा, सुप्रीम कोर्ट की खुद की जजमेंट है, अरुणेश कुमार
और अनेश कुमार जिसमें कहते हैं जी। कि 7 साल से कम की पनिशमेंट किसी केस में है तो उसको जो है अरेस्ट करने से पहले मैजिस्ट्रेट बिल्कुल। की कंसेंट लेनी चाहिए। दुबे मैं जी। इसलिए ये कह रहा हूं कि लॉ पर भी, मेरिट्स पर भी और एथिक्स पर भी, मोरल्स पर भी और ग्राउंड पर भी, सब पर मैं डिस्कशन कर रहा हूं आपके पास प्रदीप भंडारी जी। दुबे जी, ओवर टू यू। दुबे जी, आपको मैंने पूरा Over to समय you, दिया। प्रदीप जी। मैं जानना चाहता हूं, आपको मैंने पूरा समय दिया, मैं जानना चाहता हूं कि फैक्ट्स ऑफ द केस क्या है। फैक्ट्स ऑफ द केस मैं आपसे जानना चाहता हूं क्योंकि आप अश्विनी उपाध्याय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या प्रीति आपके हिसाब से क्या, क्योंकि पहली चीज पिंकी चौधरी को क्या अश्विनी उपाध्याय जी पहले से जानते थे, मेरा पहला सवाल। दूसरी चीज, ये जो नारे लगाए गए, क्या अभी तक आपको इस तरीके से पोजीशन में आए हैं और फैक्ट्स कि ये नारे, क्योंकि पिंकी चौधरी कह रहे हैं कि उनके लोगों ने लगाए, तो ये लोगों को लेके कौन आया था, और क्या पिंकी चौधरी जी को अश्विनी उपाध्याय जी जानते थे पहले से कि नहीं, ये बताइए। प्रदीप भाई, आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बिल्कुल पुलिस की तरह और अदालतों में जो जिरे होती है प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि जो मेंस रिया है किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस में, उस ऑफेंस को कमिट करने में होनी चाहिए। मेरा यह कहना है कि ना तो उस इवेंट के ऑर्गेनाइजर अश्विनी उपाध्याय थे, ना सेव इंडिया फाउंडेशन के मेंबर अश्विनी उपाध्याय हैं। अश्विनी उपाध्याय उस मंच पर एज ए स्पीकर गए और एक लिमिटेड समय के लिए गए। मैं स्वयं भी वहां मौजूद था, मेरे सामने मेरे जैसे हजारों लोग वहां मौजूद थे। वो एक गए, उन्होंने अपना स्पीच दिया और ठीक 12:10 पर वो वहां से अपने घर चले गए। और इन परिस्थितियों में दूसरा व्यक्ति पिंकी चौधरी ने क्या किया वो अदालत सिद्ध करेगी। आज मैं कुछ नहीं हूं पिंकी चौधरी को यहां पर आरोपित करने वाला, वो पिंकी चौधरी और पुलिस के बीच का मामला है। परंतु एफआईआर अश्विनी उपाध्याय के रोल के लिए साइलेंट है। एफआईआर ये कहीं नहीं कहती है कि वो जो स्पीच हुआ वो अश्विनी उपाध्याय ने लगा। तो मोडस ऑपरेंडी और मेंस रिया किसी भी क्रिमिनल लॉ में एक ऑफेंस है और सुप्रीम कोर्ट की खुद की गाइडलाइंस है। प्रदीप भाई आपको बता रहा हूं, बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं आप इस देश में। प्रदीप भाई, सुप्रीम कोर्ट की खुद की जजमेंट कहती है कि जैसे ही मोमेंट यू रजिस्टर समबडी यू हैव टू अपलोड द एफआईआर on the website of the police। मैं आपसे अब तक वो एफआईआर कहीं अपलोड नहीं हुई है। दूसरा, दिल्ली you will have to inform to the family member of the concerned person whom you have arrested कि आपने उसको किया। आज तक दिल्ली पुलिस ने नहीं किया। यानी मैं एक बड़ा ड्यूअल कैरेक्टर है कि एक तरफ एक ऑर्गेनाइजेशन में नारे लगते हैं और हमारे देश की गरिमा को हमारी गरिमा को चोट लगा करके, और बैंड ऑर्गेनाइजेशन जो है लाल किला पर गदर फैलाते हैं, ऑर्गेनाइजर्स के ऊपर नहीं होता। और एक व्यक्ति जो ऑर्गेनाइजेशन में होता भी नहीं है, ऑर्गेनाइज भी नहीं करता, उसको पुलिस अरेस्ट करती है। दिस इज द ड्यूअल कैरेक्टर व्हिच आई एम टॉकिंग। दुबे जी, देश ये भी सवाल पूछ रहा है कि शाहीन बाग में लोगों को इतने देर तक बैठने दिया, उस पर इतनी देर से कार्रवाई करी और यहां पे इतनी तुरंत कार्रवाई करी, ये बात एक है। पर ये बात सही है। पर इस वक्त मैं ये बात नहीं, बिल्कुल भी मैं इसका समर्थन नहीं करूंगा कि जो नारे लगे गए वो नारों को लगाने वाले लोगों को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, जैसे ही दासना में अटैक किए हुए लोगों का। आपने मेरे को एक छोटा से सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने इतनी अच्छी, आप बहुत अच्छे वकील हैं, आप पूरे के पूरे आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं, एक सवाल का आपने जवाब नहीं दिया कि अश्विनी उपाध्याय जी पिंकी चौधरी को जानते थे पहले से? देखिए, मैं बता रहा हूं, कोई भी एफआईआर में एक भी ऐसा कंटेंट नहीं है जिसमें यह लिखा हो कि अश्विनी उपाध्याय और पिंकी चौधरी के बीच में कोई एसोसिएशन है। हजारों लोग, तमिलनाडु से लोग आए थे, पंजाब से लोग आए थे, महाराष्ट्र से लोग आए थे, हैदराबाद से लोग आए थे, आंध्र प्रदेश से लोग आए थे, देश के तमाम हिस्सों से लोग आए थे। तो वो कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए ये पुलिस का काम है, इन्वेस्टिगेशन का काम है। सवाल यहां यह है कि क्या भड़काऊ भाषण अश्विनी उपाध्याय के द्वारा प्रायोजित था? क्या भड़काऊ भाषण अश्विनी उपाध्याय के प्रेजेंस में दिया गया? क्या भड़काऊ भाषण अश्विनी उपाध्याय के लोगों ने दिया, या क्या भड़काऊ भाषण के समय अश्विनी उपाध्याय मौजूद थे? ये लॉ है और ये मैं कहता हूं कि ये चारों चीजें वहां अवेलेबल नहीं है। अश्विनी दुबे जी, बात यही है, मेरे को तुरंत में वापस से लौटने वाला हूं, पर देश से मैं पूछना चाहता हूं, एक व्यक्ति पिंकी चौधरी छाती ठोककर कह रहा है कि उनके लोगों ने ये बयान करे, तो उनको अभी तक पुलिस ने अरेस्ट क्यों नहीं किया? ये सवाल मैं पूछना चाह रहा हूं। तुरंत हम वापस लौट रहे हैं। पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें देखिए, मेरे पास बहुत बड़ा पैनल है, काफी लोग ने नहीं बोला, वापस आने वाला हूं। पर इस वक्त की बड़ी दोस्तों, जब भी कोई झूठ बोलेगा ये डोंग के तरीके से मैं बताऊंगा। इस मुकदमे के अंदर ये कूप नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है, आप सभी इसका समर्थन कर रहे हैं। दोस्तों, मेरा सवाल, संजीव झा जी आएंगे, आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, और उसके बाद बरकत रेहान जी अपने बेट में आएंगे, बाकी और लोग उनको जोड़ने वाला हूं। संजीव झा जी, सवाल ये उठ रहा है कि पहले 2 सवाल उठ रहे हैं संजीव जी, उसके बाद बरकत रेहान जी की,
कि पहली चीज पिंकी चौधरी छाती ठोक ठोक के कह रहे हैं कि हमारे लड़कों ने किया। भाई उनको गिरफ्तार अभी तक क्यों नहीं किया? अश्विनी उपाध्याय को गिरफ्तार किया गया, पर जो व्यक्ति ऑनर कबूल कर रहा है उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, उसके बाद आपको मैं समय दूंगा, फिर बरकत रेहान जी आएंगी, कि अमतुल्ला खान जी जो इनके अमानतुल्लाह खान जी का ये बयान है, उनका मैं बयान कुछ समय पहले का है और ये मैं कुछ दिनों पहले का पढ़ना चाहता हूं। इस नफरती कीड़े की जुबान और गर्दन दोनों काट कर इसे सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। मतलब वो हिंसा के लिए प्रवोक कर रहे हैं। और आज दासना के मंदिर पर उसी स्वामी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, तो ये दोनों पे आपको बोलना चाहिए संजीव जी। ये दोनों चीजें सांप्रदायिक नफरत नहीं है तो और क्या है? देखिए प्रदीप जी, संसद भवन से चंद कदम दूर पे ये घटना होती है जो हाई सिक्योरिटी जोन है, और ये नारे कहीं चुप के नहीं लगते। ये नारे मीडिया के सामने पुलिस के लोग के सामने ये नारे लग रहे थे, और ये ऐसे नारे थे जिससे भारत देश पड़ता है, देश की अस्मिता खतरे में होती है। ये लगता है आपने ठीक कहा कि एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि पुलिस जांच कर रही है, जो कोई दोषी उसको पकड़ा जाएगा, लेकिन मैं कई टीवी चैनल पे मैं सुन रहा हूं जो भी हिंदू रक्षक दल के वो नेता हैं, वो ये कबूल कर रहे हैं कि हाँ, हमने उस जो मीटिंग थी उसमें हम अपने लोगों को बुलाया था और जो नारे लगा रहे थे वो हमारे लोग थे। तो इसका मतलब है कि ये जो आयोजन, तो बीजेपी को क्यों इसके लिए आप बीजेपी को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? वो आयोजन के साथ थे। मुझे लगता है कि अब इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है, और पुलिस कितनी शक्ति बरत रही है आपके सामने। संजीव मैं जी, एक बात और कह दूं, संजीव जी, पुलिस को 1 घंटे आप इंडिपेंडेंट जांच करने दीजिए, सब सलाखों के पीछे होंगे, लेकिन ये पुलिस नियंत्रित हो रही है गृह मंत्रालय के द्वारा, गृह मंत्री इसके नियंत्रण कर रहे हैं। मैं दूसरी घटना की भी निंदा करता हूँ, दासना में जो कुछ भी हुआ, अरे योगी जी तो कहते हैं कि हमारी शक्ति से जांच कर रहे हैं, क्यों नहीं इसको पकड़ पाए आप, क्यों नहीं जेल में डाला? हर वो व्यक्ति जो इस देश की अस्मिता से, जो इस देश की सुरक्षा से, जो इस देश का बांटने का काम करेगा, वो सलाखों के पीछे होना चाहिए। हम इस बात पे डिबेट क्यों कर रहे हैं? गृह मंत्रालय आपकी, दिल्ली पुलिस आपके पास, यूपी में सरकार आपकी, यूपी में गृह मंत्रालय आपके पास, अब पकड़ के सलाखों के पीछे डालिए ना। ये बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ डिबेट क्यों कर रहे हैं कि फलाने नहीं पकड़ा गया, चिल्लाने को नहीं पकड़ा गया? एक बात समझिए, ये होता क्यों है? जब ये चुनाव का वक्त आता है, इस तरह की नफरत की बातें फैलाई जाती है ताकि ये डिबेट टीवी चैनल पे हो, संजीव जी, फिर उसको वोट में बदले और वोट की पॉलिटिक्स करें। इनको, इन सभी लोगों को ना तो देश से प्यार है, न समाज से प्यार है, न देश की संजीव जी और बरका जी, संजीव जी, तो मुझे ये लगता है कि इस तरह संजीव जी, बरका जी, मेरे को संजीव जी पे बरका जी, एक सेकंड, संजीव जी मेरी बात सुनिए, बरका जी एक सेकंड, मैं इनसे सवाल पूछ रहा हूँ, बरका जी एक सेकंड सर, संजीव जी आपने बात करी, संजीव जी दो सवाल आपने बड़ी अच्छी तरीके से, संजीव जी सुनिए ना, सवाल तो सुनिए आपने, बरका जी एक सेकंड, संजीव जी मेरी एक सेकंड, बरका जी, संजीव जी आपको मैंने समय दिया, मेरी बात सुनिए। आपने आपने जंतर मंतर पे जो हुआ उसकी निंदा करी, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की बात करी, मैं इसका स्वागत करता हूं, मैं इस पे हूं। मैं कठोर कार्रवाई पिंकी चौधरी के खिलाफ बात कर रहा हूं, बरका जी ध्यान से सुनिएगा, पिंकी चौधरी के खिलाफ। अब साथ में आपने एक और बात करी कि नफरत की बातें जो है इस देश के सौहार्द को खराब करती है, तो फिर अमतुल्ला खान जी का थोड़ा सा मैं बड़ा ही प्रेम की बातें पढ़ना चाहता हूं। अप्रैल 7 को आम आदमी पार्टी के लीडर लेजिस्लेटर अमानतुल्लाह खान जी ने लोगों को थ्रेटन किया वायलेंस पे अगेंस्ट स्वामी यति नरसिम्हानंदन सरस्वती जी, और मैंने आपको सुनाया उनने क्या बोला। उनने वीडियो में कहा, हम यहां पर हैं सभी इमामों के साथ में, हमने डिसाइड किया है कि हम सरमन्स इशू करेंगे और अलग अलग जगह से भी यति नरसिम्हानंद सरस्वती के अरेस्ट की बात करेंगे, उनको जेल होनी चाहिए, उनके खिलाफ हम एक्शन करेंगे। और उनने साथ में यह भी कहा है कि ऐसे लोगों का, ये रहा मेरे सामने, ये रहा, उन्होंने कहा कि उनकी इस नफरती कीड़े की जुबान और गर्दन दोनों काट कर इसे सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। तो इसको भी, ये भी तो नफरती है, जो जंतर मंतर पे हुआ वो नफरत है, तो ये नफरत नहीं है। वो नफरत
नहीं है, सेलेक्टिव पूछने आउटरीच दीजिए। है। संजीव वो जी, नफरत देखिए, नहीं है और मैं अमन किसी खुल्ला तरह खुले में से घूम और सकता कोई है। मैं बार-बार एक बात कह रहा हूँ, बोलिए। कि नफरत कोई भी फैलाए, मेरा ये कहना है कि इस देश में नफरत देश को बांटने, देश की अस्मिता से कोई खिलवाड़ करता तो सजा मिलनी चाहिए। हम डिबेट क्यों कर रहे हैं इस बात से? सारा तंत्र आपका है, आपकी पुलिस आपकी है, आप क्यों इस बात पर डिबेट कर रहे हैं? इस बात पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? आप ये चाहते हैं कि ये नफरती उन्माद फैले, ये नफरत की बातें हो ताकि आप उस पर पॉलिटिक्स करें। मैं कहता हूँ कोई भी बरका जी, देश में जिस संविधान से ऊपर नहीं है, कानून से ऊपर नहीं है, आप अगर आपको कोई भी व्यक्ति लगता है कि नहीं इससे जो कुछ भी कह रहा है, बोलिए बरका जी। संजीव जी आपने बात रखी, बरका जी को बोलने दीजिए। खतरा है, नफरत का वाला कार्रवाई कीजिए ना, मैं बात कर रहा हूं। संजीव जी, लेकिन कार्रवाई नहीं करेंगे। संजीव जी, हर जगह नफरत की बात का खंडन मैं करूंगा। अब बरका जी को बोलने दीजिए। संजीव जी, मैंने आपको संजीव जी जनता परेशान है। संजीव जी अभी प्लीज, संजीव जी पार्टी का भाषण है, संजीव जी पार्टी लेजिस्लेचर नहीं। नफरत के खिलाफ अगर बोलना होगा तो हर जगह नफरत के खिलाफ मैं बोलूंगा। भले अमानतुल्लाह खान जी की बात हो गई, क्योंकि इस पे दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। बरकत रेहान जी, मेरा सीधा सवाल आपसे, पिंकी चौधरी को गिरफ्तार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल प्रदीप जी, अगर कोई डंके की चोट पे कह रहा है तो उससे पूछताछ होनी चाहिए। लेकिन मैं सबसे पहले आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगी कि मैं दिल्ली पुलिस से रिक्वेस्ट करती हूं कि मैं अपना बयान देने के लिए तैयार हूं। मैं पूरे समय प्रोग्राम शुरू होने से लेकर के प्रोग्राम एंड होने तक, उसके 1 घंटे बाद तक भी वहां थी और मेरे मरका जी मेरे पास 2 और मैं ये बात स्पष्ट करना चाहती हूँ 5 कि सेकंड। ऐसे कोई स्लोगन कहीं से भी अश्वनी जी ने नहीं लगाए। तो बरका जी, आप इस पे जाके पुलिस में भी बयान दीजिए मेरे साथ में। मैं माफी चाहता हूं, मैं अभी तक मौलाना साजिद राशिदी जी को नहीं जोड़ पाया हूं और साथ में मैं स्वामी चक्रपाणी महाराज जी को नहीं जुड़ पाया हूं, पर इस वक्त मैं मौलाना साजिद राशिदी से बात करना चाहता हूं। मौलाना साजिद राशिदी, जो दासना में हुआ उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? इसके खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे आप? इसके खिलाफ उतरेंगे आप सड़कों पे? कब उतर रहे हैं रजदी साहब? आप सिलेक्टिव सवाल क्यों कर रहे हैं मुझसे मेरे भाई? सवाल तो सिलेक्टिव नहीं, सवाल तो सवाल है। मैं पूछ रहा हूं कि नफरत जो जंतर मंतर पे हुआ, मैं उसका खंडन कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं जिन लोगों ने इन बयानों को किया, इन लोगों को जेल भेजना चाहिए। पर दासना में अगर मंदिर के ऊपर भी पुजारी पे जानलेवा हमला हुआ, वो भी तो सांप्रदायिक नफरत है, इनको भी जेल भेजना चाहिए कि नहीं? बोलिए। मैं इस देश का उतना ही नागरिक हूं जितना ये सुन लीजिए आप बात। आप मुझसे एक सवाल नहीं कर सकते। आप ये हुआ जो दासना में हुआ तो चाहिए, मैं कहूंगा कि हाँ, सांप्रदायिक घटना कभी जुल्म जो उसके खिलाफ चाहिए तब है जब कहीं ना कहीं एक आदमी है और उसकी वजह तो भंडारी आपने जनता का मुकदमा कायम किया है। अब इस मुकदमा रहने दीजिए। राष्ट्रीय जी, माफी चाह रहा हूं मैं आपसे। मैं आपके ऑडियो को नहीं सुन पा रहा हूं, आपके कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हो रहे हैं। मैं आपको वादा करता हूं कि अगली बार मैं आपको पहले वक्त दूंगा। दोस्तों, कुछ लोगों को मैं जम समय दे पाया, उनसे मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं, उन पैनलिस्ट से। दोस्तों, एक बात है, ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, पर एक बात तय है कि जिन लोगों ने भी ये नारे लगाए, इनको जेल की सलाखों के पीछे होने चाहिए। किन लोगों ने नारे लगाए, ये पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। पिंकी चौधरी ऑन एयर कह रहे हैं अलग अलग चैनल्स के ऊपर कि उनके लड़कों ने लगाया, तो उनको जेल भेजिए। पर साथ में दासना पर हुए हमले, साधु के ऊपर हुए हमले की भी जांच होनी चाहिए और उस हमले के हमलेवार को भी जेल भेजना चाहिए। दोगलापन नहीं हो सकता, दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। अगर नफरत है, सांप्रदायिक नफरत कहीं पे भी है, उसके खिलाफ एक ही तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। यही मेरी आज की दलील और आज का मुकदमा है, और इसको नंबर 1 ट्रेंड बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ जुड़े, नमस्कार, शुक्रिया।